अकल मारी गई इंसानों, जिंदा खालिक व मालिक के बारे में तो ये अकीदे सीख लिए अपने पीरों से कि वो सुनता नहीं है, और जिंदा रब को छोड़कर मुर्दों के बारे में ये अकीदा बना लिया कि इनको कोई कराची में बैठ के पुकारे तो ये बगदाद से भी सुन लेता है, ये 6000 किलोमीटर दूर से भी सुन लेता है। जब इन बुजुर्गों से सवाल हुआ कि सिर्फ अल्लाह को ही पुकारना चाहिए, वही हाजत रवा और मुश्किल कुशा है, उसके अलावा और किसी और से मदद फरियादें नहीं की जा सकती, तो इलियास कादरी साहब हमारे यहाँ एक बड़े पहुंचे हुए बाबा जी पापा जी अतारी साहब फरमाते हैं, माँ से मदद मांगो, बाप से मदद मांगो, आपको कोई मना नहीं करेगा। स्कूटर चोरी हो जाए तो पुलिस से मदद मांगो, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। लेकिन जब कोई कहे या गौस अल मदद तो फौरन फतवा लग जाएगा कि तुम्हारा तो ईमान ही खत्म हो गया। फरमाते हैं कैसी अजीब यारो इनकी मत मारी गई है, मैं तो सच्ची बोलता हूँ, औलिया से मदद मांगना कुरान से साबित है, और जो ये कहे कि औलिया से मदद नहीं मांगी जा सकती उसकी मत मारी गई है। औलिया किराम से मदद मांगने से बंदा क्या काफिर हो जाता है? बाज लोग कहते हैं अल्लाह अल्लाह, माँ से मदद मांगो, बाप से मदद मांगो, स्कूटर चोरी हो जाए तो पुलिस वाले से मदद मांगो, गौस पाक से मदद मांगो, वली से मदद मांगो, तो ईमान ही चला गया। कैसी अजीब यार मत मारी गई है, सच्ची बोलता हूँ मत मारी गई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। औलिया किराम से मदद मांगना कोई मसला ही नहीं है, तो कुरान करीम से साबित है मदद मांगना। हालांकि हकीकत देखी जाए तो मत इन गरीबों की अपनी मारी गई है। कुरान हकीम हमारे लिए खुली हुई किताब है, नूर का मीनारा है, तौहीद का दरस है। आइए कलाम इलाही से सवाल करते हैं कि इस तरह के अटकल बच्चू चलेंगे या नहीं। मालिक फरमाता है, सूरह माइदा आयत नंबर 2 है, वतआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तआवनु अलल इस्मि वल उद्वान। मदद करो, ताउन करो नेकी और तकवे के काम में, और ना मदद करो गुनाह बगावत के काम में। बुराई के काम में मदद जी, बुराई के काम में मदद ना करो, नेकी के काम में मदद करो। ये हमें कानून सिखा दिया अल्लाह ने। कहीं कोई नेकी का काम है, जायज काम है, उसमें मदद करो। माँ बाप औलाद की मदद करते हैं, फीस स्कूल की भरते हैं, ट्यूशन फीस भरते हैं, बच्चे को कपड़े लाके देते हैं, खाने का बंदोबस्त करते हैं। बच्चा माँ बाप की मदद करता है, हाथ बटाता है, कामकाज में उनके साथ चलता है, बाप का दस्तो बाजू बनता है। ये नेकी का काम है। नेकी के काम में भाई भाई की मदद करता है, खामिन बीवी की करता है, बीवी खामिन की करती है, माँ बाप औलाद की, औलाद माँ बाप की, दोस्त दोस्त की, अजीज अजीज की, जितना जितना रिश्ता ताल्लुक होता है, इंसान एक दूसरे की मदद। एक नाबीना खड़ा है सड़क के किनारे, उसने सड़क क्रॉस करनी है, आंखों वाला आता है देखता है, उस बेचारे की हाथ लाठी बाजू पकड़ता है और उसे सड़क के किनारे लगा देता है, पार करा देता है। ये नेकी के काम में, इसमें मदद करने का अल्लाह ने हुक्म दिया। अगर किसी इंसान के साथ कोई मामला हो जाए चोरी चकारी का, तो वो भी पुलिस वाले के पास जाता है, FIR कटवाता है, फौज के पास शिकायत करता है, उसकी मदद भी होती है। अब ये मदद कैसे मुमकिन है? लाजमी बात है, आप नेकी के कामों में किसी भाई की मदद कब करेंगे? जब वो भाई जिंदा हो, आपके सामने हो, जिंदा हो, आपके करीब हो, आप उसकी आवाज सुन रहे हो, आप उसकी आवाज सुनते हुए इतनी ताकत के मालिक हैं कि उसका मसला हल कर सकते हो। जिंदा होना शर्त है, करीब होना शर्त है, आवाज सुनना शर्त है, और इस्तिताअत का होना शर्त है। ये वो चीजें हैं जो असबाब के तहत आती हैं। आप कहें भाई को, भाई पानी पिलाना, भाई उठ के पानी पिला दे, असबाब के तहत है, ठीक है। अब्बू जी मेरी फीस भर दो, जी बेटा ये लो पैसे, सुबह जाके फीस भर दो। मोटरसाइकिल मेरा चोरी हो गया, पुलिस वाले भाई मेरा मोटरसाइकिल ढूंढ दो, जी अपना नाम लिखवाइए, मोटरसाइकिल नंबर दीजिए, लाइसेंस नंबर दीजिए, हम तलाश करते हैं, मिल गए तो हम दे देंगे। ये किस चीज के तहत है? असबाब के, तहत असबाब है।
अच्छा, बेटा पढ़ रहा है दिल्ली में, बाप ड्यूटी कर रहा है यम्बो में। वो दिल्ली में अपने कमरे में गया और आंखें बंद करके अब्बू जान अल मदद, अब्बू जान अल मदद, अब्बू जान अल मदद, 5,000 रुपए फीस चाहिए। पहुंचेगी जी? बेटा जिंदा तो है, लेकिन उसकी पुकार आप तक नहीं पहुंच रही, आपको नहीं पता। मोटरसाइकिल चोरी हो गया, कैसे मदद होगी पुलिस से, कैसे मदद मिलेगी? कमरा बंद करके बैठ जाए वहीं पर, अल या पुलिस अल मदद, या फौज अल मदद। 2 घंटे आपने चिल्ला काटा, क्या पुलिस अल मदद का मदद होगी? आप भी सोचते हो क्या बच्चों वाली तरीके से हमें समझाने लगे? भाई यहाँ बड़े बड़ों की खोपड़ी जो है बच्चों वाली हो गई है, तो उनको उनकी अकल के मुताबिक समझाना पड़ेगा। यह पुलिस अल मदद के नारे अफ्तारी साहब कूफी चैनल पे बैठ के, जिसका नाम मदनी चैनल रख लिया है, वो हकीकत में कूफी चैनल है, बगदादी चैनल है, उसका मदीने से कोई रिश्ता नहीं है। उस पे लोगों को दरस दे रहे हैं कि गैरुल्लाह से मदद मांगी जा सकती है, क्योंकि हम मोटरसाइकिल चोरी होने पर या पुलिस मदद के नारे लगाते हैं। भाई आपने 2 घंटे अंदर बैठ के आवाजा लगाया, या पुलिस अल मदद, या पुलिस अल मदद, कोई शुरता नहीं आया, कोई पुलिस वाला नहीं आया, आपका मोटरसाइकिल नहीं मिला, आप हुक्काम बाला तक पहुंच गए। आपने जाकर आईजी पुलिस को दरखास्त दे दी कि जनाब मेरा मोटरसाइकिल चोरी हुआ, मैंने पुलिस से मदद मांगी, पुलिस वालों ने मेरी मदद नहीं की, तो आईजी साहब आपसे क्या कहेंगे? FIR का नंबर दीजिए जो आपने कटवाई थी, कहेंगे? उस थानेदार का नाम दीजिए जिसके पास आपने जाकर दरखास्त दी थी। कहनी जी वो तो हमने नहीं किया था। का क्या? कहा जी वो तो हमने किया नहीं था, ना हमने FIR कटवाई, ना हम थाने में गए, ना हमने पुलिस को कुछ कहा, हम तो अपने कमरे में बैठ के नारा मारते रहे, या पुलिस अल मदद। तो आईजी साहब क्या कहेंगे? इसे मेंटल अस्पताल दाखिल करवा दो। बेवकूफ, जब तक तू आया नहीं, तूने बताया नहीं, तूने आवाज पहुंचाई नहीं, तो उस बेचारे को तेरी खबर समझ आ गई मिसाल की या नहीं आई? हजरत जी, आपके बाबा जी, आपके शेख जी, आपके मुर्शद जी मर के कब्र में दफन हो गए, उनकी कब्र बगदाद में है, आप कराची में बैठे हैं, आप लाहौर में हैं, आप दुनिया के किसी और कोने में है, वो दुनिया के किसी और कोने में है, वो जिंदा नहीं है, वो मुर्दा है, वो कब्र में दफन हो चुका है, उसकी अपनी बीवी बेवा हो चुकी है, इज्जत गुजार के किसी और की इज्जत बन चुकी है, उसका माल वरासत में तकसीम हो चुका है, और आप दुनिया के दूसरे कोने पर बैठकर बाबा जी बहावल हक बेड़ा ताकि यारी अरिया पार ला दे। वो तो मुर्दा है, वो जिंदा नहीं है, वो आपकी सुन नहीं सकता। आप उसको इलाही सिफात दे रहे हैं कि हमारा पीर हर वक्त हर जगह से हर मुरीद की सुनता है, तो आप उसे अल्लाह का शरीक बना रहे हैं, अल्लाह का पार्टनर बना रहे हैं। हकीकत यह है कि पीर दीवार के पीछे बैठा हुआ हो तो मुरीद की बात